हस्तमैथुन यानी अपने हाथों से अपने यौनांगों को रगड़कर, सहलाकर और घर्षण करके काम संतुष्टि प्राप्त करना हस्तमैथुन कहलाता है। हस्तमैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसको एक महिला और एक पुरुष दोनों अपनी सेक्स इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी न कभी करते ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई कम करता है तो कोई ज़्यादा करता है। आमतौर पर महीने में 2 से 4 बार या 6 बार हस्तमैथुन करने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ना ही इससे आपकी सेक्सुअल लाइफ पर कोई प्रभाव पड़ता है। परंतु अगर इसकी लत पड़ जाए यानी हर रोज या दिन में कई बार हस्तमैथुन किया जाए तो यह चिंता का विषय बन जाता है। हस्तमैथुन के कई सारे फायदे और कई सारे नुकसान भी होते हैं, इसलिए हस्तमैथुन के सिर्फ फायदे या सिर्फ नुकसान पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि उसके फायदे कितने हैं और नुकसान कितने हैं। यदि नुकसान ज़्यादा हैं तो इसको ना करें और अगर फ़ायदे ज़्यादा हैं तो इसको करें, परंतु सीमित समय में करें और सीमित मात्रा में करें। अगर आपके पास स्त्री है तो प्राकृतिक संभोग करें, क्योंकि हस्तमैथुन एक अप्राकृतिक संभोग है। ईश्वर ने आपके हाथों को अपने यौनांगों की संतुष्टि के लिए नहीं बनाया है, बल्कि हाथों को काम करने के लिए और भोजन तथा अन्य कार्यों के लिए बनाया है। ऐसे में अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल हिलाने में करेंगे तो यह इसका उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग होगा। हस्तमैथुन करने से क्या होता है? जब पुरुष को सेक्स का नशा चढ़ता है तो वो आगे पीछे नहीं देखता है और बिना सेक्स पार्टनर के स्वयं अपने हाथों से लिंग को खड़ा करता है और घर्षण करके वीर्य को निकाल देता है। हस्तमैथुन करने से लिंग की सुपारी पर रगड़ लगती है और हमारे लिंग की सुपारी बहुत संवेदनशील होती है, जिस वजह से यह रगड़ लगने पर हमको मज़ा आता है और अंत में हमको चरम सुख प्राप्त होता है। जब एक बार कोई काम करके हमको मज़ा आता है तो हमको और मज़ा लेने की इच्छा होती है, जिससे आगे चलकर हमको हस्तमैथुन की आदत पड़ जाती है। हालांकि हस्तमैथुन हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक ही है, मगर कुछ परिस्थितियों में इसके लाभ भी हैं। जैसे कि बढ़ी हुई उत्तेजना को शांत करने का यह एक ऐसा उपाय है जिससे किसी संगी साथी की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि सेक्स पार्टनर के अभाव में बढ़ी हुई कामोत्तेजना बलात्कार जैसे घिनौने काम करने को अंजाम दे सकती है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हस्तमैथुन करना कोई बुरी बात नहीं है। हस्तमैथुन के फायदे। हस्तमैथुन करने के कई सारे फायदे हैं, जैसे पुरुष और महिला अगर दोनों हस्तमैथुन करते हैं तो उनको तनाव से आराम मिलता है। हस्तमैथुन करने के बाद बेहतर नींद आती है। हस्तमैथुन करने से काम इच्छा ठीक रहती है और वह कभी ज़्यादा घटती या बढ़ती नहीं है। हस्तमैथुन करने से ज़्यादा जमा हुए शुक्राणु बाहर निकल जाते हैं और उनकी जगह पर नए शुक्राणु आकर जमा हो जाते हैं। हस्तमैथुन करने से यौनांगों की क्रियाशीलता बनी रहती है और उनमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, क्योंकि जिस औजार का उपयोग नहीं किया जाता है उसके अंदर जंग लग जाती है। जो महिलाएं हस्तमैथुन करती हैं उनको पीरियड में दर्द कम होता है या ऐंठन कम होती है। जो पुरुष सिंगल हैं या कुंवारे हैं उनको हस्तमैथुन करने के बाद किसी महिला साथी की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही किसी के आगे पीछे घूमना पड़ता है। हस्तमैथुन करके आप यह जान सकते हैं कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप कितनी बार संभोग कर सकते हैं और आपके अंदर कोई समस्या तो नहीं है। अगर आप बहुत दिनों के बाद संभोग करने जा रहे हैं और संभोग से कुछ देर पहले हस्तमैथुन कर लेते हैं तो इससे आपको शीघ्र पतन नहीं होगा। हस्तमैथुन करने वाले को किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं होती है कि वह उसके साथ सेक्स करे। अगर किसी को वर्जिन रहना है या लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना है तो वह हस्तमैथुन का सहारा लेकर अपनी सेक्स इच्छा को पूरा कर सकता है। साथ ही साथ हस्तमैथुन करने से किसी प्रकार का इन्फेक्शन या रोग फैलने का खतरा नहीं रहता है। ज़्यादा हस्तमैथुन करने के नुकसान। एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। इसलिए अगर हम अधिक हस्तमैथुन करते हैं तो इसका परिणाम भी बुरा होगा, जैसे कि चेहरा निस्तेज हो जाना, आंखें गड्ढे में चली जाना, धात गिरना, स्वप्न दोष ज़्यादा होना, पेशाब की थैली कमज़ोर हो जाना, पेशाब में जलन होना, लिंग तनाव में कमी होना,
या लिंग का टेढ़ा हो जाना आदि समस्याएं अधिक हस्त मैथुन के कारण होती हैं। इसके अलावा हस्त मैथुन ज़्यादा करने से व्यक्ति का मन भटकने लगता है। कुछ लोग हस्त मैथुन बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से करते हैं, जिस वजह से उनके यौनांग कमज़ोर हो जाते हैं। रोज़ हस्त मैथुन करने से पेनाइल इंजरी हो सकती है या फिर जननांगों में चोट, रगड़ अथवा घाव लग सकती है। ज़्यादा हस्त मैथुन करने से थकान महसूस होना और कमजोरी भी पैदा होती है। हस्त मैथुन ज़्यादा करने से महिलाओं की योनि में संक्रमण की संभावना ज़्यादा होती है। पुरुषों में हस्त मैथुन ज़्यादा करने से स्पर्म प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन बहुत वीक पड़ जाता है। जो पुरुष ज़्यादा हस्त मैथुन के आदी हो जाते हैं उनको शीघ्र पतन की बहुत समस्या रहती है और यह वीर्यपात के टाइम को कम कर देता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं उनके स्पर्म की संख्या बहुत कम हो जाती है और यह संख्या बांझपन का कारण बनती है। इतना ही नहीं, कई बार तो शुक्राणु बहुत कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उनको परिपक्व होने का टाइम नहीं मिलता। ऐसे में शुक्राणुओं की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और अगर इससे बच्चा पैदा होता है तो वह बच्चा असामान्य पैदा होता है। इसलिए हस्त मैथुन कम से कम करने की कोशिश करें और जहाँ तक हो इसको छोड़ ही दे तो अच्छा होगा। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है और आप हस्त मैथुन करते हैं तो आप अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि हस्त मैथुन करने के बाद बहुत ग्लानि का अनुभव होता है। ऐसे में अगर मन कमज़ोर होगा तो आप अपने मन को कहीं और मजबूती से लगा नहीं पाएंगे। इसके अलावा हस्त मैथुन से जुड़ी कई सारी भ्रांतियां हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हस्त मैथुन करने से व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसके बाल झड़ने लगते हैं, आदमी नामर्द हो जाता है, लिंग सिकुड़कर छोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है, वीर्य बिल्कुल घट जाता है और पतला हो जाता है, उसका दिमाग बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, साथ ही साथ उसको एड्स वगैरह हो जाते हैं। ये सब भ्रांतियां हैं और इससे सभी को दूर रहना चाहिए। ये भ्रांतियां आदमी को मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर बना देती है। हालांकि अधिक हस्त मैथुन करने से कुछ समस्याएं होती हैं, परंतु हस्त मैथुन पर कंट्रोल करके आप उनको भी ठीक कर सकते हैं। हस्त मैथुन कैसे छोड़ें? हस्त मैथुन छोड़ने का सबसे सीधा उपाय है कि जब भी हस्त मैथुन करने का मन करे तब अपनी सांस को बाहर फेंकने लगें। ऐसा करने से आपकी उत्तेजना धीरे धीरे शांत होने लगेगी और आप एकांत में बैठे हैं तो तुरंत घर से बाहर निकल आएं और दुनिया के बीच में घूमें। हस्त मैथुन की इच्छा सबसे ज़्यादा एकांत और अकेला होने पर ही सवार होती है। हस्त मैथुन रोकने का एक सबसे अच्छा साधन योग और अपने ध्यान को कन्वर्ट करना है। जो व्यक्ति योग और प्राणायाम करता है उसका मन मजबूत और शांत रहता है। वहीं जो व्यक्ति अपने ध्यान को कन्वर्ट करता है यानी संभोग से हटकर किसी और चीज़ में यानी कुछ सफलता हासिल करने में और बड़ा काम करने में लगाता है, उसको हस्त मैथुन कंट्रोल करने में बहुत सहायता मिलती है। हस्त मैथुन या सेक्स कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप अपना ध्यान अपने यौनांगों की तरफ ले जाएंगे तो यह आपको पतन की ओर ले जाएगा। वहीं अगर आप अपने सेक्स की पावर को यूज करेंगे और अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे तो यह आपको महान व्यक्ति बना सकता है। सेक्स एक बहुत बड़ी पावर है, परंतु सेक्स की शक्ति को बुरी तरीके से बहा देना या गलत तरीके से व्यर्थ कर देना बहुत बुरी बात है। आमतौर पर माह में 2 से 4 बार हस्त मैथुन करने से कोई समस्या नहीं होती है। इससे आपकी ज़िंदगी नॉर्मल चल सकती है। परंतु जो लोग बड़े सपने देखते हैं और बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं उनको अपने ध्यान को हमेशा लक्ष्य पे लगाना चाहिए और जब तक लक्ष्य और ध्यान मजबूत ना हो जाए तब तक अकेले नहीं रहना चाहिए और हस्त मैथुन से दूर रहना चाहिए।